The government of Rajasthan has extended the deadline for repayment of short-term loans of Rabi crop 2020 and 2021 from June 30 to August 31, giving a big relief to the farmers keeping in view the situation of COVID-19. The decision was taken during the review meeting of the Cooperative Department chaired by Chief Minister Ashok Gehlot. During the meeting, CM Gehlot also directed to expedite the disbursement of short-term crop loans for the upcoming season and to benefit more and more farmers. CM Gehlot said the economic condition of the farmers has been affected due to the coronavirus pandemic. In such a situation, giving an additional time to farmers for repayment of crop loans will be a big relief to them. The Cooperative Department has set a target of disbursing short-term crop loans of Rs 16,000 crore this year, out of which loans of worth Rs 2,550 crore have already been disbursed. During the financial year 2019-20, about 9.71 lakh and during 2020-21, 3.91 lakh new farmers have been linked to the loan disbursement process. युवा प्रोग्राम के तहत डाबड़ी थाने में अंडर सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर जो कि डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज चलाते हैं, उनके अंतर्गत जो है ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया था युवा ट्रेनीज का। और इसमें 32 जो युवा ट्रेनीज हैं उनको प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है बेसिक जो स्किल्स हैं उनके बारे में उनको ट्रेन किया गया, ताकि उनको गेनफुली एम्प्लॉय भी करवाया जा सके। और जो कोविड की थर्ड वेव एंटिसिपेटेड है उसके तहत उनको एज प्राइमरी हेल्थ वर्कर उनको जो है एज एन हेल्थ असिस्टेंट उनको तैयार किया जा सके और हेल्थ सिस्टम में इंगेज किया जा सके। और इनमें जो है 10 जो युवा हैं उनको रेपुटेड हॉस्पिटल्स ने अश्योर किया कि उनको प्लेसमेंट करवाया जाएगा। और डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने भी जो है जो सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर ने 22 को अश्योर किया है कि उनको भी प्लेस करवाया जाएगा।
इसका जो असली मकसद है वो हम चाहते हैं कि हम जो जिनको कोविड-19 हो गया उन पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ के पास हम पहुंचा दें, एक मैसेज पहुंचा दें कि कितना इम्पोर्टेंट है ये इस्तेमाल करने यहाँ के जो इक्विपमेंट है कोविड केयर के लिए। इट्स बेसिकली हम इसको नाम दे रहे हैं कोविड टूल किट, जिसमें हम पीपीईज, हेड मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर्स, कंसंट्रेटर्स, ये सब कुछ दे रहे हैं। सो दैट इसके साथ ही हम पब्लिक को भी अवेयर करना चाहते हैं बाय गिविंग देम दीज मास्क कि द इम्पोर्टेंस एंड हाउ टू ब्रेक दिस चेन। जो भी है ना, हम ये जो यहाँ पे किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो यहाँ पे मतलब कोविड पेशेंट्स हैं उनमें हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जनरल लोगों पब्लिक को हम अवेयर करें कि मास्क का कितनी अहमियत है, और जिसके पास कभी कभी मास्क नहीं होती है वो मास्क यूज़ करके उसको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि हमें मास्क से बहुत इस्तेमाल करना है। इसके बगैर हमारी कैटेगरी जो दूसरी है उसमें हमने डॉक्टर्स के लिए रखा है सर। डॉक्टर्स के लिए हमने स्पेशल किट रखा है जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर है, जिसमें सैनिटाइजर्स है, N95 मास्क, फेस शील्ड्स एंड PPE सूट्स है। और इसके बगैर हम कोविड पेशेंट्स के लिए उसमें थर्मामीटर हमने रखा है, उसमें सैनिटाइजर रखा है और N95 मास्क रखी है। देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार और अशोक राव चौहान जी आज दिल्ली में पहुंच गए हैं और उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात है। मराठा आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय दिया कि मराठा आरक्षण के बारे में केंद्र सरकार को ही अधिकार है निर्णय लेने। और महाराष्ट्र में हमारे बहुत से संगठन जो है इस मामले पे आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का निर्णय लिया है, मोर्चे निकाल रहे हैं। तो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय खुद इस मामले में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री से जाकर मराठा आरक्षण के बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेने की गुहार लगाने वाले हैं। इस ग्रुप का नाम है चांदनी, इस डिपार्टमेंट का नाम है उम्मीद, इससे कहते हैं NRLM रूरल लाइवलीहुड मिशन।
और मुझे इस डिपार्टमेंट ने बहुत हेल्प किया। हम 10 बहनों ने बहुत मेहनत किया और मेहनत से काम किया और इस ग्रुप में हमने पहले 2 गाय लाया और एनिमल हस्बेंड्री ने भी बहुत मदद किया। तो फिर माशाल्लाह इस हवाले से मुझे 20 गाय अभी हैं और हम 10 बहनें बहुत काम करते हैं इस एसएचजी में और मेहनत भी बहुत करते हैं। इसीलिए ये रूरल डेवलपमेंट है, उम्मीद NRLM है, इससे बहुत लगन है हमारे इस डिपार्टमेंट के साथ। हम बहुत काम करते हैं। जैसे शहजादे जैसी बहुत सारी लड़कियां जिसके पास 2 गाय थी और इस वक्त आपने देखा उसके पास 20 काउज है और वो अब आगे और भी लगभग ऑलमोस्ट 50 काउज का यूनिट टोटल जो बड़ा एक यूनिट बनेगा 50 काउज उसमें रखना चाहती है और साथ में ही वो एक चीज़ मेकिंग यूनिट भी वहाँ पे कायम करना चाहती है। बड़ा पैसा, बड़ी इकोनॉमी बढ़ गई है तब से जब से इन्होंने ये काउ यूनिट स्टार्ट किए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.